टीबीटी फैमिली की ओर से 2025 में शामिल होने वाले मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया संबंधित कुछ तथ्य रखने जा रहा हूं। टीबीटी ग्रुप ने जो यह सराहनीय कार्य किया है, इस कार्य को आप तक, गांव के हरेक बच्चों तक पहुंचाने का कार्य हम सभी शिक्षकों का होगा, जो आपके उस अनछुए सवालों की ओर लेकर चलूंगा जो आपको अधिक से अधिक अंक देने का कार्य करेगा। आइए, सुपर क्रैश कोर्स 2025 के तहत हम आज चर्चा करेंगे क्रिया पे। क्रिया के बारे में आपने 5वीं 6ठी से ही पढ़ा होगा, जिसे कि हम लोग अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। आज हम इस वर्ब के अंतर्गत कुछ 2 भागों पर चर्चा करेंगे, जिसको कि आपने मुख्य रूप से परीक्षा में पूछने 2 से 3 अंक तो आपका कन्फर्म है। अब वो 2-3 अंक किससे आता है, आप उलझ सजाते हैं। पहले देखिए कि जब क्रिया की बात आती है तो मेरे जहन में 2 ही बात आता है। एक आता है सकर्मक और दूसरा आता है अकर्मक, जिसको कि इंग्लिश में हम ट्रांजिटिव बोलते हैं और इसको इंट्रांजिटिव बोलते हैं। अब आइए, हम आपको पूरी तरह से इसे बताने का काम नहीं करेंगे, हम आपको पहचानने का काम कराएंगे, जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन सा क्रिया सकर्मक है। तो देखिए, सकर्मक का पहला जो आइडेंटिटी होगा कि कैसे हम पहचानेंगे, वह है कि आप वाक्य में एक ऐसा प्रश्न इजाद कर दें जिसका अगर जवाब आ जाता है, जैसे क्या अगर लगा दे। एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है क्या, WH क्वेश्चन है। जैसा आप जानते हैं कि क्वेश्चन 2 प्रकार का होता है, WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन, ये क्या सवाल अगर हम लगा देते हैं किसी वाक्य में, अगर जवाब आ गया तो समझ लीजिए कि वह सकर्मक है, अगर जवाब नहीं आया समझिए वह कर्मक है। कैसे? आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक प्रश्न में लिखता हूं, कविता हंसती है। मैंने लिखा कविता हंसती है, सब्जेक्ट कविता, यहां पे क्रिया हो गया हंसना, हंसना क्रिया हो गया। प्रश्न आएगा कि हंसना कौन सी क्रिया है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर आप जानकारी है तो आप बोले, आप तो अभी तक जानते थे कि यह हंसना एक क्रिया है, लेकिन हंसना सकर्मक है या अकर्मक है, इसको पहचानने का आप झट से आपको याद आएगा कि नहीं, टीबीटी वीडियो में प्रदीप सर ने बताया था कि किसी भी वाक्य में जब हम क्या लगा देंगे, कविता हंसती है, क्या हंसती है। अगर मैं सवाल कर दूं क्या हंसती है, जवाब आया क्या हंसती है, कोई जवाब नहीं, आप साइलेंट हो जाओगे। जब जवाब नहीं आया तो समझ लेना वह क्या है, अकर्मक है। जैसे कविता हंसती है, इसके बाद कविता रोती है, या मैं रोता हूं, मैं रोता हूं, क्या रोता हूं, यानी कर्म नहीं होता इसमें। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, इसका परिभाषा ही है जिसमें कर्म ना हो। क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है ना, तो अकर्मक में आप कर्म को भी थोड़ा सा पीछे रख करके सिंपल सा यह सवाल लगा दो, अगर जवाब आ गया तो वह सकर्मक होगा, अगर जवाब नहीं आया तो अकर्मक होगा। उदाहरण, तुम रो रहे हो, क्या रो रहे हो, जवाब आया, क्या रो रहे हो, कोई जवाब नहीं, तो हो गया अकर्मक। अगर मैं कहूं तुम खाते हो, तुम खाते हो, क्या खाते हो, कहोगे रोटी खाता हूं, तो खाना हो गया सकर्मक। मैं बोलूंगा तुम लिखते हो, कुछ तो लिखते होगे, जब लिखना कुछ लिखते हो, मैं उसमें आप वाक्य लगाओगे,
प्रश्न लगाओगे क्या क्या लिखते हो, पत्र लिखते होगे, इंग्लिश लिखते होगे, राइटिंग लिखते होगे, जवाब आ गया तो वह हो गया सकर्मक। तो यानी कि उदाहरण देख लो, लिखना, पढ़ना, उसके बाद खाना, पीना इत्यादि, ये उदाहरण हो जाएंगे सकर्मक के, क्योंकि जब आप जब लगाएंगे, इसमें प्रश्न लगाएंगे क्या, तो उसका सब का जवाब आएगा। लेकिन इधर अकर्मक में अगर मैं बात करूं, रोना, घूमना, हंसना इत्यादि, सोना, इस तरह के प्रश्न में जब आप प्रश्न लगाएंगे, क्या सोते हो, कोई जवाब नहीं, इसका मतलब ये अकर्मक। अब आइए, क्रिया की जब बात हुई तो एक छोटा सा मैं और आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, ये पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, जिस वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं, दो क्रियाएं होती हैं और एक मुख्य क्रिया होता है और एक पूर्वकालिक क्रिया होता है। पूर्वकालिक क्रिया का जो पहचानने का नियम है, वह नियम होगा उस वाक्य क्रिया में कर लगा रहता है। क्रिया में क्या लगा रहेगा, कर। जैसे एग्जांपल लीजिए, तुम खाकर विद्यालय जाते हो, तुम खाकर विद्यालय जाते हो, तो खाकर किसमें कर लगा, खाना में, यानी कि तुमने पहले खाया तो हो गया पूर्वकालिक क्रिया खाना, और उसके बाद हुआ विद्यालय जाना, यानी कि जाना, मुख्य क्रिया जाना, यानी कि दो क्रियाएं उसमें होंगी। तो पूर्वकालिक क्रिया का पहचान क्या है, जिसमें कर लगा होता है। और अगर आप संस्कृत में जब इसको कोरिलेट करोगे तो कत्वा प्रत्यय होता है, खादित्वा खाकर, पठित्वा पढ़कर, गमित्वा जाकर, तब जो है वह पूर्वकालिक क्रिया होता है। यानी कि पूर्वकालिक क्रिया में संस्कृत में कत्वा प्रत्यय लगता है, हिंदी में जब पहचानने की बात आएगी, एक वाक्य दे देगा, वह दौड़कर विद्यालय जाता है, तो वह दौड़कर विद्यालय जाता है, तो अंडरलाइन कर देगा दौड़कर कौन सी क्रिया है, तो आप तो जानते हो कि इसमें कर लगा है, आप दे देना पूर्वकालिक क्रिया। इसी प्रकार से आप इसका अभ्यास करेंगे, 5-10 शब्द को आप चुनना, फिर आप उसको महसूस करना, अभ्यास करना कि अकर्मक क्या है, सकर्मक क्रिया है क्या है, और पूर्वकालिक क्रिया क्या है, और इस पर आप 3 से 4 अंक आपका अपना हो जाएगा, और आप हिंदी एक अंकदायी विषय है, आप अभ्यास करोगे अच्छा अंक आ सकता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं प्रदीप सर भागलपुर से आपका इसी प्रकार पद्य की रचनाओं में भी कुछ ऐसे प्रश्न मैं आपके बीच लाऊंगा पद्य विधा में, ताकि वो आपको और रोमांचकारी के साथ साथ आपको अधिक से अधिक प्रश्न आपके पास होगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है, और आपके लिए भी अच्छा करने की मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद।